जो सेमिनार शिविर हमारा युवा चेतना शिविर JPYG गायत्री परिवार यूथ ग्रुप, डॉक्टर साहब का एवरी मोमेंट इतना वैल्यूएबल है और कैसे हमारे बीच में वो गुजार रहे हैं। आज देखिए आप, पूरे विश्व का उनके सर पे जिम्मेदारी बावजूद 3 दिन तक हमारे बीच में जो बिताए, तो हमको यहाँ से संकल्प लेके जाना चाहिए, हमको मर जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए, हस्ती को मिटा देनी चाहिए। इसके बिना मैं बोलता हूं कि अगर महीने में 50 घंटे का संविधान करने में पोजीशन में नहीं है तो डॉक्टर साहब को दिन दिन साथ में रहने का हमारा कोई अधिकार हो ही नहीं सकता है। इतना साहब ने हमको सौभाग्य दिया है, तो वी हैव टू प्रिपेयर्ड, हमको लग जाना चाहिए, डट जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, अपनी हस्ती को मिटा देनी चाहिए। और हम सब में से कोई ना कोई एक अन्ना हजारे जी के उभर के आए यही, और इस शिविर ऐसी चले जैसे हमारे बनाया बनाया संगठन कहीं भी कोई तरह का डिस्टर्ब न हो, और सामंजस्य से बिठाते हुए हम काफ़ी प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ा सके, हर प्रांत से लेके हर जिले, तहसील और ग्रामीण स्तर पे। सूरत से श्री सुधीर भाई जी, हमारा सौभाग्य है कि हम लोनावाला शिविर में भी भाग ले चुके हैं और यहाँ भी सौभाग्य से भाग लेने का मौका मिला है। सूरत में हम लोगों ने 1 साल में व्यसन मुक्ति रैली के साथ कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच हमारे युग शक्ति गायत्री का 11,000 विशेषांक जो युवा शक्ति के ऊपर था, उसको हमने कॉलेज में जाके प्रवचन देकर के इसकी महत्ता बता करके सभी विद्यार्थियों को बांट दिया गया है और सबको इसके लिए प्रोत्साहित किया है कि इसमें जो कुछ है वो हमारे युवा शक्ति के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही कुछ। अब आमंत्रित हैं नागपुर से श्री हेमंत बेंडे जी। हाँ, हम लोगों का ध्यान के बारे में जो डॉक्टर साहब बताए वो सब पढ़ने से नहीं होता था, कितना भी पढ़ते थे समझता नहीं था। आज जो डॉक्टर साहब बताए उससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कितना टाइप्स ऑफ ध्यान होता है, कितने टाइप्स का ध्यान होता है और हम लोग कैसे कर सकते हैं, और ये सब घर जाके हम लोग सबको लागू करना है। हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने मिला इस 2-3 दिन शिविर में। हम लोग को पता ही नहीं चला कि कैसे समय बीत गया और लंबा होना था ऐसा लगता है। मैं इन 3 दिनों के अनुभव को एक कविता के रूप में सुनाना चाहूँगा। अब प्रश्न यह नहीं कि हमारा आगाज कितना बड़ा था, आगाज मतलब पहल। अब प्रश्न यह नहीं कि हमारा आगाज कितना बड़ा था, क्योंकि वह आगाज नहीं, वह हुंकार थी महाकाल की। प्रश्न यह भी नहीं कि मंजिल क्या होगी, प्रश्न यह भी नहीं कि मंजिल क्या होगी, क्योंकि ये हमेशा से निर्धारित है प्रकृति के गर्भ में। प्रश्न यह है कि हम कितने संकल्पित हैं उस हमेशा से निर्धारित मंजिल तक पहुंचने को। प्रश्न यह है कि हमारा मन कितना आशावान है उस चिर परिचित सफलता के प्रति। प्रश्न यह है कि हमारा कितना अंश भागीदार है इस महान लक्ष्य की पूर्ति में। निश्चय ही यहाँ ऐसे प्राणवानों की कमी नहीं जो युग धर्म के लिए तैयार हैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने को। पर तब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कौन है जो निरंतर बल दे हमारे टूटते साहस को, कौन है जो दिशा दे हमारी नैतिक भागीदारी को, कौन है जो हमें ऊर्जा दे हमारे लड़खड़ाते पैरों को। गिर पड़ते हैं, हम टूटते हैं और बिखरते हैं, उस आराध्य के सामने रोते हैं और बिलखते हैं, और फिर कोई ऐसा सहयोग आता है, ऐसी योजना बनाता है कि कोई मार्गदर्शक आकर हमें नई राह दिखाता है, हमारी उंगलियों को पकड़कर हमें फिर से चलना सिखाता है, पहले हमारे आंसू पीता है फिर हमें आंसू पीना सिखाता है। निश्चय ही ऐसी योजना जन्मेगी कई नए सुरवीर, और इसीलिए शायद ये कहलाई है युवा चेतना शिविर। डॉक्टर अनिल झा। और मेरा आने का लोनावाला में भी मैं आया था, लेकिन मेरा आने का थोड़ा कारण अलग है कि मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ अपने कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स के कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। तो ये एक जो मेरा दूसरा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसका ये कॉन्फ्रेंस है, और मैं यहाँ पर आता हूँ आप सभी कर्मठ गुरुदेव के प्यारों से प्रेरणा पाने के लिए। तो 2 मेरा मकसद यहाँ आने का, 2 सीख। यहाँ पे जो 1.5 दिन में रहा उसमें कल जो इंटरेक्शन हुआ डॉक्टर साहब का हम लोगों के साथ, उसमें 2 चीज़ उभर कर आई। एक यह
कि आजकल अनेक धार्मिक संस्थान, कल एक बहन जी पूछ रही थी कि अन्य भी संस्थान जो काम करते हैं, जतिन भाई पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा नाम दिया है अपने संगठन का, अखिल विश्व गायत्री परिवार। इसका मैं दूसरा मतलब निकालता हूँ, वो जो भी अर्थ में उन्होंने लिया हो, मैं ये सोचता हूँ कि ये सारा विश्व गायत्री परिवार है। इसका मतलब ये है, अखिल विश्व गायत्री परिवार है। अब हमारा काम क्या है इसके अंदर? हमारा काम, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई परिवार का परिजन अगर गुमराह हो जाता है या भटक जाता है, तो परिवार वालों की जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो उसको बताए कि भाई आप भटक गए हो, आप गुमराह हो, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो एक सीख मुझे ये मिली। दूसरी कि गुरुदेव, मैं छोटा था, 9वीं में पढ़ता था, तब गुरुदेव का एक प्रवचन सुना था। उसमें गुरुदेव बोल रहे थे कि बेटा ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। उन्होंने बताया कि भगवान ही इज अ सेट ऑफ वर्च्यूज, समुच्चय है गुणों का, आदर्शों का समुच्चय, सेट। हम बोलते हैं ना भगवान, भगवान मतलब क्या है? वो बलवान, धनवान, जिसमें भग से पूरा हो, उसे कहते हैं भगवान। तो जो है हमारा आत्मोत्थान का, हम सभी आत्मा के उत्थान में लगे हुए हैं। सामाजिक उत्थान तो कर ही रहे हैं, साथ में आत्मा का उत्थान कर रहे हैं। अब जब आप कभी भी चढ़ेंगे, उत्थान होगा आपका, तो आप उस पे चढ़ेंगे, सीढ़ियों पे, सोपान होगा। तो ये जो जितने भी वर्च्यूज़ हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब एक एक सोपान है। हम एक एक गुण को पकड़कर, कल जो इंटरेक्शन हुआ उससे मुझे ऐसा लगा कि हम भी क्यों ना, आत्मोत्थान करना है हमें, तो हम भी एक एक गुण को पकड़कर उसको मास्टर करें, मास्टरी करें उस पर, एक गुण को, फिर दूसरा गुण पकड़ें, उस पर मास्टरी करें। तो धीरे धीरे हम आत्मोत्थान के पायदान पर चढ़ते हुए आत्मोत्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। सर्वप्रथम यहाँ आने का लाभ यह मिला कि शांति कुंज की अनुभूतियाँ एवं परम पूज्य गुरुदेव के सामीप्य की अनुभूतियाँ यहाँ हमें प्राप्त हुई है। विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों की आत्मीयता, उनके अनुभव, इनका हमें लाभ मिलेगा और यहाँ एक बढ़िया सत्संग सदैव बने रहने की याद और अनुभूति हमें यहाँ प्राप्त हुई है। आदरणीय अन्ना हजारे जी की वाणी से निकला हुआ प्राण कई हृदय को छू गया है और मन किया कि हम भी इनके अंश को अपना सके तो यह जीवन धन्य बन जाए। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की अमूल्य ऊर्जा एवं मार्गदर्शन अवश्य ही कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद यह धीरे धीरे कम होने लगती है, बाहर के वातावरण हावी होने लगते हैं, काम की अधिकता से सृजन से रोकती है। प्रातःकाल की ध्यान साधना नियमित करने से आशा है प्रतिदिन की प्रातः वह ऊर्जा इसे बनाए रखने में सहायक होगी। यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए।